जी प्रणाम। खुशे बना रहे बाबू। राउर नाती हूँ अंकेश। हाँ। अच्छा, ये मालूम बरुआ ई बहुत बड़ा परीक्षा में पास हो गइल बड़न। अच्छा बने के बा। देश में बहुत नाम भइल बा। हाँ कितना आशीर्वाद देवें क्या के? बहुत है। तीन दे दिया आशीर्वाद। बाबू हमारे बना रही है यार, रही है तब तो साथ का रूम था, उसमें हम लोग का सोने का बिस्तर भी नहीं था उस टाइम। ना इनके हाथ में कोई रोजी रोटी था, ये दूसरे का ड्राइवरी करके लाते थे डेली का डेली। बस वही से अपना खर्चा पानी चलाते थे, बच्चा लोग को आगे बढ़ाए। मतलब कि कुछ घुट्टी तो नहीं मिला था आपको इतना दिमाग तेज होने का? कुछ मतलब कुछ था क्या ऐसा कुछ जिसमें आपका कुछ पी लिए और पूरा दिमाग तेज हो गया? नहीं वैसा कुछ नहीं है। लगातार आप मतलब कि मैंने कभी चौका कभी छक्का मतलब कि देते ही रहेगा, फिर मतलब क्या है सब राज क्या है? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द भारत मित्र और मैं हूं सुनील कुमार। कहते हैं जब गरीबी ने सिखाया है जीना हमें, तो अपनी संघर्ष की कहानी से लिखेंगे सफलता अपनी। जी हाँ, जिस जगह पे आप हमें आज खड़े देख रहे हैं, आप सभी को लगता होगा कि पता नहीं किस जगह पे खड़े हैं, लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं वो एक आम इंसान का घर है। ऐसे इंसान अपनी पसीने से अपने घर को सींचा, वैसे इंसान के दरवाजे पे आज हम खड़े हैं और बताएंगे कि इस घर में आखिर किस प्रकार से आई है सफलता। जी हाँ, इस घर के चिराग आज अपनी सफलता की एक बहुत बड़ी सीमा को प्राप्त कर ली है। ये उन नौयुवकों के लिए संदेश है जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और अपनी ये जिद में है, जद्दोजहद में है कि कल को सफलता हमारे हाथ भी जरूर लगेगी। ऐसे ही कहानी आप सबों के बीच है, उस सफलता की कहानी जो एक गरीब परिवार से निखरे हुए बच्चे ने कर डाली है। अपने योग्यता पे ना कोई ट्यूशन ना कोई कुछ, अपनी मेहनत के बदौलत ही पाली है वो जमीन, वो उम्दा स्थान जहां लोगों की सपना होती है। जी हाँ, एसएससी के एग्जाम में अव्वल किया है सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित धीराजगंज के वो लाल, जिससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। और हमारे जस्ट बगल में आप देख सकते हैं उनके माता पिता और वो बच्चे जो अपने माँ बाप के लाडले थे, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे अपनी मुकाम को पा लिया। बात करेंगे इन सारे परिवार के लोगों से, क्या कहते हैं, क्या है इन सफलता के राज। अभी हम जिनके पास और जिनके साथ बैठे हैं वो हैं अंकेश कुमार और अंकेश कुमार के पिता मुन्ना प्रसाद साहू और उनकी मम्मी माताजी मीना देवी जी। इनसे हम जानेंगे आखिर ये सफलता किस प्रकार पाई, कितना सहयोग रहा परिवार का और कितना सहयोग रहा आम लोगों का, किस तरह से अपनी इन्होंने इस इतनी बड़ी एसएससी के कॉम्पिटिशन को, जो एक बहुत बड़ी संस्था है उसके द्वारा ली जाती है एग्ज़ाम, उसमें ये दो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किए हैं। एक है +2 के बाद और एक है ग्रेजुएशन के बाद, जिसमें इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में चौथे स्थान पर अपने को रखा है और पाई है मंत्रालय में अच्छी जगह। आप सभी का स्वागत है भारत मित्र के इस खास प्रोग्राम में। तो सबसे शुरुआत करते हैं आपसे। आपके बच्चे ने आज एक बहुत बड़ी काबिलियत हासिल की है, इस क्षेत्र के लिए, इस राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहेंगे मुन्ना जी? हम यही बोलना चाहेंगे कि हाँ, मैंने जो मुकाम हासिल बेटा किया है उससे बहुत ज़्यादा खुशी है। हम बहुत नीचे स्तर से आदमी यहाँ तक पहुँचा, अब बच्चा को पढ़ाया लिखाया, उसको इस काबिल बनाया, अच्छे संस्कार दिए कि आज यहाँ पे ले आके खड़ा किया। आप एक सिंपल ड्राइवर थे जी, और बच्चे लोगों को पढ़ाने में काफ़ी दिक्कतें आई होगी। बहुत दिक्कत है सर। पहले हम यहीं लोकल में गाड़ी चलाते थे, अच्छा। ड्राइवरी करते थे, उसके बाद में फिर जैसे तैसे करके गाड़ी खरीदे अपना एक्टो, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 2 गाड़ी और लिए, उसके बाद में लोग को पढ़ाई लिखाई किए, इस मुकाम तक लेके आए। तो बच्चे को पढ़ाने लिखाने में कोई तकलीफ होती होगी? बहुत सारा बहुत दिक्कत हुआ। उस समय मेरे पास सोने के लिए बेड नहीं था। जिस समय लोग को पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किए थे उस समय कोई मुकाम हम लोग को नहीं था। फिर पूरा हिम्मत करते थे कि फिर भी पढ़ाना है बच्चे? नहीं, बच्चे को फिर भी जितना बन पाया अपने से
पढ़ाई लिखाई उसके बाद में कहीं भी कोई चीज़ के लिए मना नहीं किए। जहाँ बच्चा पढ़ना चाहा, जो भी करना चाहा, वहाँ एकदम। मैंने आपने लाखों कष्ट किया, तमाम तरह की परेशानियां झेली, लेकिन इन्होंने कभी भी बच्चे को पढ़ाने लिखाने में, संस्कार देने में कोई कमी नहीं की। अपने मेहनत के बदौलत बच्चे को आज जो मुकाम मिला है उसके लिए तो आप काफ़ी बधाई के पात्र हैं, और हमारा द भारत मित्र आपको बधाई भी देता है कि आप जैसे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए, इतने अच्छे उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद की। क्या कहेंगे और लोगों को, किस तरह से बच्चे को पढ़ाएं? और लोगों से यही कहना चाहेंगे कि सफलता अगर बच्चा परिश्रम करेगा, परिवार साथ देगा बच्चा का, माता पिता, तो बच्चा जरूर आगे बढ़ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने से जितना बन पाए बच्चा को फ्री माइंड। किन किन बातों, हाँ जी, किन किन बातों पर ध्यान रखें? ज़्यादा मोबाइल पे बच्चा फोकस नहीं करे। पढ़ाई का टाइम टेबल होना चाहिए कि हाँ हमको इतना समय में पढ़ना है तो पढ़ना है, ये चीज़ पे खास ध्यान रखे। उसको खेलने का भी छूट देना चाहिए बच्चा को, लेकिन एक तो दायरे में रह के, 1 घंटा हमको खेलना है तो खेलना है, इतना टाइम में पढ़ना है तो पढ़ना है। ये चीज़ पे बच्चा फोकस करे तो सफलता जरूर मिलेगा। और अब जिन्होंने अपने क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है, अपने राज्य का नाम रोशन किया है, SSC से टॉप एग्जाम को क्रॉस करके, अब उनसे आपको मुखातिब कराते हैं कि कैसे इन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। अंकेश जी, स्वागत है आपको द भारत मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे। तो क्या कहेंगे लोगों, किस तरह से आपने इतनी बड़ी सफलता पाई, कैसे तैयारी की है? जी, शुरू से मतलब पढ़ाई का बैकग्राउंड ठीक ही रहा था मेरा। जी, मतलब अच्छा खासा पहले से पढ़ता ही था। स्कूलिंग में भी मतलब रैंक्स वगैरह, परसेंटेज, रैंक सिर्फ नहीं, परसेंटेज ठीक ही रहते थे हमेशा से। जी, फिर उसके बाद मैंने 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और ग्रेजुएशन करते करते मुझे कहीं ना कहीं इसके तरफ रुझान हुआ कि तैयारी करनी चाहिए। मुझे एक मित्र के थ्रू पता चला था ये इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे तो में। पहले तो आपने इंटर पे भी कोई एग्जाम SSC के द्वारा क्रॉस किया था, जो इंटर कहीं बेस पे होता है? हाँ, तो वो ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने दिया था। तो क्या था बताइए? वो SSC CHSL का एग्ज़ाम था। CHSL, हाँ, जो SSC के एक समझिए अधीन एग्जाम होता है। जी, तो वो उस एग्ज़ाम के बारे में एक फ्रेंड के थ्रू पता चला, तो पहले मैंने ऐसे ही बस फॉर्म अप्लाई करके डाला और एग्ज़ाम दिया। फिर मुझे उसके तरफ अच्छा लगा कि हाँ ये किया जा सकता है। फिर तैयारी की और उसके बाद सफलता हासिल हुई। तो उसमें आप तो कहीं सेलेक्ट भी हो गए हैं? हाँ, मतलब मैंने जब उसकी तैयारी की तो उससे पहले भी मतलब उससे मिलते जुलते और भी एग्ज़ाम्स SSC कंडक्ट करवाता है, तो पहले मैं किसी और में सिलेक्ट हो गया था, तो उसमें अभी वर्किंग हो, उसमें अभी तो job उस कर रहा पद का नाम बताइए, किस विभाग में आप? हूँ। जी, वो पर्यावरण मंत्रालय के अंदर प्राणी सर्वेक्षण विभाग में काम। देखिए, ये सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट जिन्होंने +2 किया, उसके बाद उन्होंने SSC के तहत CHSL का एग्जाम निकाला, फेज 11, हाँ। तो उसमें इनको एक पर्यावरण विभाग मिला, जिसमें अभी ये कार्यरत हैं। इनकी उसमें नौकरी हो चुकी है। उसके बाद पुनः ग्रेजुएशन के बाद जो आपने निकाला है उसके बारे में बता दीजिए। ग्रेजुएशन के बाद CGL निकाला है। जी, उसके बारे में। जी, CGL में मुझे संचार मंत्रालय के अंदर। CGL में भी इन्होंने निकाला और थर्ड अटेम्प्ट में निकाला। इन्होंने 2 बार प्रयास किया, असफल रहे, लेकिन तीसरी बार सफलता इन्हें मिल गई और इन्होंने नहीं जी, ये ग्रेजुएशन वाला ये अलग है। अच्छा, ये तीसरी अभी और एक उपलब्धि और बाकी है? नहीं, वो जो ऑल इंडिया रैंक चौथा है वो CHSL का ही है। तो वो बताइए ना। अच्छा जी, देखिए, ये इतने अटेम्प्ट निकाले हैं कि मतलब कि हम लोग कंफ्यूज आ रहे हैं कि मतलब कि भाई क्या क्या निकाले हैं, तो उसके बारे में बताइए। जी, वो CHSL का एग्ज़ाम जो मैंने दिया वो अभी मैंने 2022 के एंड में सितंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। जी, तो फिर करीब करीब 10 महीने मुझे लगे थे अच्छे से तैयारी करने में। जी, फिर उसके बाद मैंने एक अटेम्प्ट दिया उसका, तो वो एग्ज़ाम नहीं निकला। अच्छा, पर उसके चक्कर में वो दूसरा SSC फेज़ 11 निकल गया, जी, जिसमें अभी मैं कार्यरत हूँ। फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी, जी, और फिर ये CHSL 2024 वाला एग्ज़ाम जी, मैंने दिया, और उसमें मुझे ये विदेश मंत्रालय में सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में अभी जॉब मिला है। तुरंत?
अभी रिसेंटली। तो मैंने आपने समय इस तरह से कहा है कि हमें 3 नौकरियां प्राप्त कर ली थी, +2 में 2 और ग्रेजुएशन के बाद 1, जो नेशनल लेवल पे है। तो इसमें आप क्या कहेंगे बाकी? अच्छा, एक बात आपसे, मैंने बुरा मत मानिएगा, मतलब कि कुछ घुट्टी तो नहीं मिला था आपको इतना दिमाग तेज होने का? कुछ मतलब कुछ था क्या ऐसा कुछ जिसमें आपका कुछ पी लिए और पूरा दिमाग तेज हो गया? नहीं वैसा कुछ नहीं है। लगातार आप मतलब कि मैंने कभी चौका कभी छक्का मतलब कि देते ही रहेगा, फिर मतलब क्या है इस पर राज क्या है? मैंने इसका कुछ और तो बात नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ मंत्र या कुछ जड़ी बूटी तो नहीं है कि घोलकर पी लिए, तो बस यही है लगातार। तो बाकी लोगों को भी जरा बताइए हमारे इस चैनल पे कि बाकी जो लोग ये सोचते होंगे, लड़के सोचते होंगे भाई कोई जड़ी बूटी तो नहीं पी लिया था या फिर कुछ और तो नहीं, कुछ अगला मैंने, तो ऐसी बात नहीं है। आप सभी लोग समझिए, ये जड़ी बूटी का कमाल नहीं है, मेहनत का कमाल है। तो मेहनत ही सब कुछ का उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है सफलता की। बताइए जी। जब मैंने तैयारी चालू की थी तो शुरू में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, जैसे नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, या एक आध बार मैंने बताया कि एग्ज़ाम नहीं भी निकला था मेरा, पर फिर भी पढ़ाई जारी रखी। और मैंने करीब मतलब घर पे नहीं हो पा रहा था तो करीब 10 महीने जैसा मैंने बताया ना, मैं बाहर रह के पढ़ाई किया। फिर सुन लीजिए, जितने भी छात्रगण हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कैसे करनी है, इनके घर में सब कुछ था, पढ़ने का जुगाड़ यंत्र था, बावजूद इसकी इनको डिस्टर्बेंस, इनको दिक्कत नहीं हो, माइंड जो है इधर उधर नहीं भटके, इसके लिए उन्होंने एक पीजी ले लिया था और वहाँ 10 महीने तक पढ़ा, तब इतनी बड़ी नौकरी इनके हाथ लगी है और इतनी बड़ी सफलता प्राप्त ये कर चुके हैं अंकेश कुमार जी। तो जरा आप लोग अपने दिमाग को टटोलिए कि आप और क्या कर सकते हैं, और आप सब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़े पापा के बेटे नहीं है, ये बहुत सिंपल से, इनके पापा सुने ना ड्राइवर थे और बमुश्किल किसी तरह से इनको पढ़ाए लिखाए और एक छोटा सा घर बनाया और उससे अपने बाल बच्चों की परवरिश की, जो संस्कार दिए हैं। ये फिलहाल 2 भाई हैं, बड़े भाई की शादी हो चुकी है, एक छोटी बहन भी है जो यहाँ पहले बैठी थी, आप देखे होंगे कटअप में, और हम उनसे बात भी करेंगे, उस बच्चे से ही बात करेंगे और उसका भी देखेंगे कि हाँ वो कितनी संतुलित दिमाग की है। सबसे पहली बात बताते हैं कि देखिए, इन्होंने जो कहा, इन्होंने कोई घुट्टी नहीं पी है कि कोई घुट्टी पी ली और जाकर के एग्जाम दिए और पास हो गए। बाबू, पढ़, उसके पीछे बहुत बड़ा मेहनत होता है। सफलता के पीछे जो मेहनत छिपी होती है ना, वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं द भारत मित्र के प्लेटफॉर्म से। ये आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है, सिर्फ मेहनत ही इसका उपाय है। और बताइए कुछ बच्चों जी। एक और चीज़, जैसे जो इंस्पिरेशन कहते हैं जी, वो मुझे पापा से भी बहुत मिली। जैसे पापा ने बताया कि पहले कुछ भी नहीं था, मुझे भी याद है जब मैं छोटा था तब पढ़ने की चीज़ें जो मुझे मतलब जो भी ज़रूरतें होती थी वो सब अरेंज करने में कैसे दिक्कतें होती थी पापा को मुझे याद है। लेकिन जब तक मैं बच्चे से इनका दिमाग में था कि हमारे पापा कितने कष्ट से हमारे तक कोई जो चीज़ है जो हमें चाहिए वो मुहैया कराते हैं। देखिए अभी इनके दिमाग में सारा कुछ आपसे कम्प्लीटली याद है। लेकिन जब तक मैंने तैयारी चालू करना शुरू किया तब तक पापा ने भी मतलब मेहनत करते हुए इतना उन्होंने भी मुकाम हासिल कर दिया था कि उस स्टेज पे आने के बाद मुझे ये सब मतलब दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा कि तो अब अपने सबसे बड़े साथी तो आपके पापा ही हो गए आपके लिए, पापा और मम्मी। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और स्कूलिंग कुछ बताइए, स्कूलिंग कहाँ कहाँ आपने किया? स्कूलिंग सबसे पहले तो न्यू चिल्ड्रन स्कूल में था, वो घर के नज़दीक ही है। फिर उसके बाद मैंने स्विच किया एक इंदिरा गांधी पब्लिक स्कूल। इंदिरा गांधी पब्लिक स्कूल जी। फिर उसके बाद ये मतलब बचपन से जमशेदपुर यहीं गमरिया में रह के ही पढ़ाई किया है। कॉलेज? उसके बाद करीम सिटी कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ये आपको कैसे समझ में आया कि हमको अब ये तैयारी करना चाहिए और इसमें हम सफलता मैंने हासिल कर ही लेंगे? जी, मेरा एक फ्रेंड है विशाल नाम का, उसने मुझे बताया कि ऐसे कंपटीशन का एग्ज़ाम ऐसे फॉर्म आया हुआ है, चलो भर के देते स्कूल हैं। कॉलेज के समय में कुछ ध्यान नहीं था, मैंने नहीं, पढ़े लिखे थोड़ा बहुत किए हैं, है ना, मैंने पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। अचानक सा जब ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन के बीच में जो नॉलेज है, बड़ा एक कहावत आपने सुना होगा, तो इन्होंने कॉलेज गया, उसके बाद कुछ नॉलेज आया, बड़े अच्छे लड़कों से इन्होंने बात की, स्टूडेंट बाकी उसमें और भी थे जो इनको कुछ रास्ता दिखाया कि भाई ये करो, यही बात थी ना जी। फिर मैंने वो एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ इसमें कुछ किया जा सकता है। फिर उसके बाद तैयारी शुरू जी, और उसके बाद लगा रहा। तो कैसे लगा कि हाँ ये तैयारी हम कर लेंगे और मतलब कि हम निकाल ही लेंगे? जी, उसमें जो सब्जेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं मुझे लगते थे इंटरेस्टिंग और थोड़े इजियर। ग्रेजुएशन के बाद जो आपने एग्जाम दी थी, क्या आपने बताया था एसएससी के तहत जो एग्जाम दी थी?
CHSL और CGL। हाँ, नहीं सीजीएल तो आपने बाद में दिया ना, उसके हाँ, बाद दिया ना। हाँ। तो सीजीएल जो आपने दिया तो आपको पूरा विश्वास था कि इसको भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि मतलब पहले तो आप 2 निकाल चुके थे, आपको तो पूरा हिम्मत हो गया था कि भैया इसको तो भी निकाल ही लेंगे हम। नहीं, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था। अच्छा, नहीं, तो मैंने ये था कि मतलब निकाल मेहनत लेंगे। पे भरोसा था, पर ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। ये सब गवर्नमेंट, खासकर गवर्नमेंट एग्जाम्स की अभी जैसे हालत है, जितना कंपटीशन बढ़ा हुआ है, जी। ऐसे कोई बच्चा 100% श्योर होकर नहीं कह सकता कि मैं निकाल ही लूंगा। तो आप क्या कहेंगे जरा एक बात, जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, किस तरह से अपनी पढ़ाई करें कि उनके माइंड में मतलब कि सारी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो एक्सेप्ट कर ले और घुस जाए उनके दिमाग में? जी, उन्हें बस यही कहूंगा कि अगर पढ़ रहे तो लगातार पढ़ना जरूरी ध्यान है। से सुनिए बस आप लोग। ऐसे बीच बीच में जो ब्रेक लेना पड़ता है कि कहीं चल गए या महीने महीने बीच में पढ़ाई ही नहीं किए, फिर जब एग्जाम आया तब पढ़े, तो उसमें दिक्कत होता है। लगातार पढ़ने से तो बाबू लगातार पढ़ना पड़ेगा, ब्रेक किए तो आप में ब्रेक लग जाएगा, फिर लगातार पढ़िए और देख लिए सफलता आपके सामने झलक रही है। ऐसे में आप सभी को पढ़ाई करनी है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। आज देखिए माता पिता भी साथ बैठे हुए हैं, कितने गर्व महसूस कर रहे हैं, भाई हैं, भाभी हैं, बहन हैं कि आज मेरे भैया, मेरे भाई मेरे बेटे का इतने अच्छे जगह पे मैंने नौकरी हो गया और इतने कमीशन में टॉप क्लास से वो निकले, पूरे हिंदुस्तान में एसएससी में 4था स्थान इनको आया है। बहुत बड़ी बात है। एक बहुत छोटे घर से हैं, ये कोई बहुत बड़े अमीरजादे के बेटे नहीं हैं, सिंपल एक ट्रक ड्राइवर के लड़के हैं जो बमुश्किल अपनी परिवार को पाल पोस रहा है। वैसे घर के लोग आज ये मुकाम पाए हैं, ये लड़के अंकेश कुमार ये मुकाम पाए हैं। सोचने वाली बात है, सोचिए आप लोग और इनसे सीख लीजिए कि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा बाबू, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकेश जी, हमारे इस द भारत मित्र में इतनी समय देने के लिए और अपने बारे में जो आपने बातें बताई वो वाकई में सोचने वाली है। और पुनः हमारे और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई इस क्षेत्र में इतने अव्वल निकलने के लिए और पूरे हिंदुस्तान में 4थे स्थान प्राप्त करने के लिए। और एक बार पुनः अपने साथियों को भी ये संदेश दे दिए, भैया पढ़ो, बोल जी दीजिए। बिल्कुल, लगातार पढ़िएगा भाई। अब आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पिताजी से बात कर लिए, अंकेश बाबू जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की उनसे बात कर लिए। अब उनकी माता जी की बारी। इनका नाम है मीना देवी, पढ़ी लिखी है? जी थोड़ा बहुत। कहाँ तक? ऐसे तो गांव में 8 क्लास किए हैं, क्लास किए? लेकिन हाँ सरकारी स्कूल से। अच्छा, गांव में रही हो तो पूरा सोने रोपने सब करना पड़ता होगा? नहीं, बिल्कुल सब कुछ किए माने हैं। खेती बाड़ी सब कुछ करना पड़ता होगा? सब कुछ किए हैं। मैंने खेत बाड़ी तो होबे करेगा, खेत बाजार तो होबे खेत बाड़ी करेगा। है भाई, खेत में तो काम किए ही होंगे। घर में आता था ऐसे देखने के लिए, खाना पीना भी लेके जाते थे खेत पर। ये मेहनत की कहानी है। मैंने ये कहाँ से आई है और किस तरह से आई है और कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करना है, ये गृहस्थ जीवन वाले ही सोच सकते हैं। आजकल क्या है कि मम्मी खाना बना रही है और बच्चे को मोबाइल दे दो बाबू, बच्चा उसमें लपटाया हुआ है, मम्मी खाना बना रही है मोबाइल दे दो। चलो, आपने कहीं बचपन में बच्चे लोग को मोबाइल दिया है क्या? उस टाइम तो मोबाइल नहीं था, उस टाइम तो मोबाइल नहीं था। हाँ, ये तो बात था। हाँ। मैंने बच्चे को खिलाना है, उसको मैंने किस तरह का संस्कार दिए पली बता? जैसे बच्चे को खिलाना है तो खुद ही बच्चे को साथ खेलते थे, जब टाइम मिलता था खुद ही बच्चे लोग लेके खेलते थे, खिलाते थे, पढ़ाते थे, जो समझ में आता था वो बताते थे बच्चे लोग को। अपना से मतलब ABCD या जो पहले वाला जितना मैंने आपको मालूम था, वो बता चुके थे स्कूल जाने से पहले बच्चे लोग के। जी। और जब आप यहाँ जमशेदपुर आई शादी करके, हाँ, तो कैसा लगा? एक बार गांव से यहाँ आए कि गांव में? बहुत नहीं, गांव में थे, 5 साल तक थे गांव में। अच्छा, उसके बाद बच्चों को लेकर यहाँ पे उसके बाद इनका तबीयत खराब हुआ तो वहाँ मतलब ये तो यहाँ ही रहते थे, तो वहाँ कोई बच्चा को देखभाल करने वाला नहीं था। ज्यादातर माँ घर में रहते थे। हाँ, बच्चा लोग लेके साथ में। हाँ, माँ घर में रहते थे ज्यादातर। हाँ, तो इनको ज्यादा तबीयत खराब होने लगा तो लेके आ गए यहाँ। तो आपके दोनों बच्चे मतलब वहीं पे थे? हाँ, और मतलब वो बड़ा बाबू 4 साल का था और ये करीब 1.5 साल के थे। अच्छा, तो आप फिर दोबारा यहाँ पे उतने छोटे में लेकर चली आई थी? हाँ, इनका जब तबीयत खराब हुआ ना तो देख रहे हैं कि लगातार होते रहा है। यहाँ कोई मतलब उस टाइम तो गांव में जैसे कि साधन भी नहीं था, मार्केट वार्केट, डॉक्टर या साइकिल गाड़ी घोड़ा कोई कुछ भी नहीं था। जो भी है अब पैदल जाओ लेके डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर भी कुछ दूर था। पहले गाँव में तो जानते भी करते थे, झोला छाप डॉक्टर था, वो वहाँ ठीक नहीं होते थे। अच्छा, जब शहर आप आए बच्चों को लेकर के, हाँ,
तो आपको तो लगा होगा कि हाँ बच्चे को भी पढ़ाना लिखाना होगा, बढ़िया शिक्षा शौक तो बहुत था। हाँ, शुरू से बचपने से हमको शौक था जो अपना बच्चा को पढ़ाएंगे, जैसे भी पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे। तो आज आपके जो अंकेश कुमार बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो उन्होंने पता है क्या पास किया है? वो तो हमको समझ में नहीं है कि क्या किए हैं, हाँ, लेकिन हमको देखिए, बहुत खुशी ये हो देश का रहा है। बहुत हाँ। बड़ा एक परीक्षा होता है, एसएससी बोलते हैं इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम लेता है। सेंट्रल माने भारत सरकार इसको एग्जाम लेता है। उसमें ही टॉप किए हैं पूरे हिंदुस्तान में, चौथा नंबर आपके बच्चे स्थान ले आए। अभी आप समझे? तो कैसा लगता है सुन करके? बहुत खुशी हो रहा है, मतलब हमको कोई शब्द नहीं आ रहा है कि कैसे बोले क्या बोले। और बाकी लोग के मतलब पंच का भी आशीर्वाद था, भगवान ऊपर वाला का कृपा था। जैसे कि जब हम स्टार्ट किए बच्चा लोग को पढ़ाना, उस टाइम हम लोग क्या बोले भाड़ा घर में थे, 7 बाई 7 का रूम था, उसमें हम लोग का सोने का बिस्तर भी नहीं था उस टाइम, ना इनके हाथ में कोई रोजी रोटी था। ये दूसरे का ड्राइवरी करके लाते थे डेली का डेली, बस वही से अपना खर्चा पानी चलाते थे, बच्चा लोग को आगे बढ़ाए। और क्या बोले, ये लोग अपना मेहनत किया, सब इनका मेहनत का बदौलत है। देखिए ये माँ है, और एक माँ को अभी तक ये नहीं पता है कि उनके बच्चे ने क्या किया है, कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया है जिससे इनका रुतबा और बड़ा हो जाए। ये आज भी वही है, जमीन से जुड़ी हुई माँ, जिससे माँ करते हैं। ये वो माँ है जिसके अंदर कोई घमंड, कोई ईर्ष्या नहीं। पूरे समाज, पूरे लोगों को ये बधाई दे रही है कि पता नहीं किसके नसीब से, किसी कर्म से हमारे बच्चे को ऐसा हो जाए। बाकी बच्चों को क्या आशीर्वाद देंगे आप? बाकी बच्चों को तो यही बोलेंगे कि जैसे हमारा बाबू मेहनत करके आगे बढ़ा, बाबू आप लोग भी वैसा ही बढ़िए, मेहनत कीजिए, बस आगे बढ़िए। मेहनत कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा ही। बस मोबाइल मत देखिए, टीवी मत देखिए। हाँ खेलिए, थोड़ा बहुत खेलिए, खेलना भी जरूरी है, घूमना भी जरूरी है। बस पढ़ाई जितना टाइम कीजिए ध्यान से कीजिए, मन दिल लगा के कीजिए। और एक खुशी का आंसू है बाबू, देख लीजिए। एक ये वो माँ है जो उस गांव से निकल के आई है शहर में, जहां अपने बच्चों को पढ़ाना है, एक संस्कार देना है और उनको मुकाम तक पहुंचाना है, चाहे इनको जितनी ही मेहनत करनी पड़े। और आजकल की जो माएँ हैं, जरा इनसे सीख। आजकल की माएँ को ही बता दी, जो माँ लोग है वो अपने बच्चे को कैसे लालन पालन करें। बस एक मोबाइल दे रही हैं ना, वो तो देखते हैं कि अभी को माँ जो है काम है, बच्चा रो रहा है, मोबाइल फटाक से धरा देता है। नहीं, मोबाइल मत दीजिए, बस उसको पास टाइम दीजिए, बच्चा को टाइम दीजिए, कुछ देर काम अपना साइड कर दीजिए, बच्चा को टाइम दीजिए। बच्चा रो रहा है, उसके साथ खेलिए, खिलाइए, बुक लेके बैठिए, उसको जो आगे बढ़ने का शिक्षा है वो दीजिए। बस मोबाइल मत दीजिए बच्चा को हाथ में, हम यही बोलेंगे। सोच लीजिए। हाँ, इतना भी गार्डियन मत कीजिए बच्चा को कि घुट घुट के मतलब उसका दम घुटने लगे। कहने का मतलब है बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए, बच्चे के साथ व्यवहार, एक फ्रेंडली सर्कल बनाइए, एक व्यवहार बनाइए जो आपको बच्चे को अच्छा लगे। बच्चे को ज़्यादा दबाव देना भी ठीक नहीं है, बच्चे को ज़्यादा मारना भी ठीक नहीं है, उसकी खुशी को ज़्यादा छीनना भी ठीक नहीं है। हाँ, मोबाइल जो है उसको दीजिए एक लिमिट समय तक, और ध्यान रखिए कहीं मोबाइल में कुछ गलत ना कर दे, कहीं मोबाइल का उपयोग सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना कर दे। इस सब चीज़ों पे, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, और बरोबर ध्यान रखना है माता पिता दोनों को। ठीक है, पिताजी कहीं बाहर व्यस्त रहते हैं, तो माँ जो है, माँ आजकल हम लोग देखते हैं अक्सर ये सुनने को मिलता है, ये जो मोबाइल है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है उनको मोबाइल का लत लग चुका है, इस पर ध्यान देना है। ये छूटेगा तभी इस तरह का बच्चा पनपेगा और इससे मुकाम को हासिल कर पाएगा, वरना आप अपने बच्चे को उस लायक नहीं बना पाइएगा जो आप सिर्फ सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं बच्चे को लायक बनाना है तो उससे मेहनत, उस बच्चे से कहीं ज़्यादा मेहनत खुद को करना होगा, तब वो बच्चे सही रास्ते और सही मुकाम पे पहुंचेंगे। हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपने संदेश दिया वाकई ये बहुत सुंदर है, और पुनः आपके बच्चे की इस काबिलियत पर बहुत बहुत बधाई हमारे भारत मित्र चैनल की तरफ से। मनीष जी। हाँ जी। अंकेश जी के बड़े भाई आप द भारत मित्र के प्लेटफॉर्म पे हैं, और हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपके छोटे भाई हैं, क्या कहेंगे आप आज का जो दौर है, आज का जो समय है। सबसे पहले तो भाई भाई की एकता के बारे में आप बताइए, और उसके बाद अपने भाई की कहानी बताइए। पहले भाइयों को रहना कैसे चाहिए। सबसे पहला बात तो मेरे को भरोसा था कि उससे निकल जाएगा। अभी उसने 3 एग्जाम क्लियर किया, एक पहला फेज 11,
फिर SSC CGL वाला जिसमें 4 रैंक आया, और CHS वाला, और एक CGL निकला अभी रिसेंटली होली के एक दिन पहले, होलिका दहन के दिन। तो बाकी मुझ पे उसे भरोसा था कि वो निकाल लेगा, और फ्यूचर में भी अगर वो कुछ एग्ज़ाम देता है तो वो 100% श्योर है कि वो उसमें मतलब निकाल लेगा ही, ठीक ना। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि अभी के टाइम जैसा चल रहा, बहुत फैमिली में क्या होता है कि प्रेशर दिए रहते हैं बच्चा पे, या मतलब पूरा फैमिली फोकस रहता है उस पर कि अगर बच्चा नहीं निकाला तो फिर मतलब एक उसमें डिमोटिवेशन आ जाता है। लेकिन हमारे फैमिली में वैसा नहीं था, अगर उससे नहीं भी निकलता है तो हम लोग वैसे ही नॉर्मल ही रहते हैं, ठीक है। अगर कुछ एग्जाम दिया नहीं निकला फिर भी हम लोग वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे कल कर रहे थे। बहुत जगह क्या होता है कि जैसे बच्चा पे पूरा फैमिली प्रेशर डाला हुआ कि नहीं तुमको निकालना ही है, तो उसमें क्या होता है बच्चा पूरा प्रेशर में आ जाता है, तो वो बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेते हैं। मैंने एक बात आपके बातों से लोगों को सुझाना चाहिए कि प्रेशर नहीं देना है, हाँ। उसके अंदर शौक पैदा करना है, बच्चे के अंदर शौक पैदा करना है कि तुम ये कर सकते हो। जी। और बाकी वो स्कूलिंग में भी अच्छा था, पढ़ाई भी उसका अच्छा था, और स्कूल में भी हमेशा फर्स्ट आता ही था। तो यही कहना चाहते हैं दूसरे की फैमिली को कि जैसे आपका बच्चा कुछ तैयारी कर रहा है तो आप उस पर प्रेशर मत बनाइए, आप उसके साथ फ्रेंडली नेचर रखिए। अगर नहीं क्लियर कर पाया तो उसको मोटिवेट करिए, डिमोटिवेट मत करिए आप। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। जी। और क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है बच्चा के ऊपर पूरा फोकस किए रहता है फैमिली वाले, उनके जो भी रिलेटिव्स है, तो वो चीज़ भी सोचने वाली है। हमें तो पता ही नहीं रहता कि क्या क्या एग्जाम दिए रहता है, जब क्लियर होता है तब हमें पता चलता है। ये पता है हमें सिर्फ कि वो गवर्नमेंट की कुछ तैयारी किए रहता है। तो अभी कितनी खुशी मिल रही है आपके छोटे भाई की इतनी बड़ी माने काबिलियत पे, और इतने पूरे देश में ये चौथा स्थान प्राप्त किया इसमें, क्या कहेंगे? कितनी खुशी है आपको? सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि ऑल इंडिया 4 रैंक आया इनका। सुने क्या है, तो ज्वाइन भी करने वाले हैं, बहुत अच्छे विभाग। हाँ, अभी इनका एक और क्लियर हो गया तो और डबल खुशी हो गया, वो CGL का भी क्लियर। डबल खुशी बोलिए। हाँ। 3 इन्होंने अटेम्प्ट क्लियर किया है, 3 मतलब की नौकरियां इन्होंने प्राप्त की है। हाँ। अभी एक छोड़ी, एक पाई, अभी उसको भी छोड़िए, तीसरा पे मतलब ये मोहर लगाने जा रहे हैं। हाँ, यही बात है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी फैमिली से कोई अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं है, हमारी पूरे मतलब जो हमारा स्टार्टिंग से लास्ट तक जो भी फैमिली रिलेटिव्स है, मतलब उतने लंबे पोस्ट पे या उतने बड़े रैंक कोई हासिल नहीं किया है, तो हमारी फैमिली से निकला है तो बहुत खुशी हो रही है। और सभी को ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी मेहनत करिए और लाइफ को साथ में एंजॉय भी करिए, ऐसा नहीं कि पूरा। और कोई घुट्टी उट्टी आप लोग नहीं पिलाएं, बता दीजिए। हाँ, घुट्टी उट्टी नहीं पिलाए कुछ हम लोग, ये मेहनत के बदौलत मतलब ये निकाले हैं। बात सही है, बता दीजिए। हाँ, वो मेहनत अपना करते रहता था, हम लोग भी कुछ प्रेशर नहीं डालते थे कि तुमको इसी अटेम्प्ट में निकालना है। बहुत जगह ये भी होता है कि आपको यही अटेम्प्ट में निकालना है, घर का सिचुएशन ऐसा है वैसे करके प्रेशर डाल दिया जाता है बच्चे पे। तो वैसा हमारा कुछ नहीं था कि तुमको इसी अटेम्प्ट में निकालना है, अगला अटेम्प्ट पे वो 2 साल ले 3 साल ले, कोई दिक्कत नहीं था हमें। कितनी बड़ी बात इन्होंने बताई, और हमको हमारे देश के भविष्य के लिए ये बात जो आप देख रहे हैं ये बताने की जरूरत पड़ रही है और सब दिखाने की जरूरत पड़ रही है। ये प्रोग्राम हम 10 मिनट में भी खत्म कर सकते थे, लेकिन थोड़ा लंबा इसलिए दिखा रहे हैं कि वो बच्चे जरूर देखिए इस प्रोग्राम को और समझिए कि आखिर कैसे बच्चे अपने मुकाम को पा सकते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हम बताने के प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है सफलता की, मेहनत ही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपको हमारे चैनल में आने के लिए, और द भारत मित्र के तरफ से आप सभी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। अब हम ऐसी एक परिवार के सदस्य से मिला रहे हैं जो इस परिवार की धरोहर है, इस परिवार की इज्जत है, इस परिवार का यूं कहिए कि सब कुछ है, जो अंकेश कुमार की भाभी जी है और मनीष जी की धर्मपत्नी, जिनका भी आप लोगों ने इंटरव्यू देखा। क्या नाम है मैडम बताइए? ऋतु कुमारी। इनका नाम है ऋतु। ऋतु का नाम समझते हैं, इसे बसंत ऋतु चल रहा है। ऋतु मतलब हर मौसम के समान ढल जाना। ऋतु का एक मकसद होता है, एक मीनिंग होता है, हर मौसम को एक ऋतु बोलते हैं। कभी ये ऋतु चल रहा है, अभी ये ऋतु चल रहा है, तो इनके घर में सारे ऋतु अभी पर्याप्त मात्रा में। तो आज इनसे बात करेंगे, इनके क्योंकि जेवर जी हैं और देवर जी ने आज इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। कैसा लग रहा है तुझे? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप हमारे द भारत मित्र के जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या आप कहेंगे? आपके देवर ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, तो जरा बताइए कैसे अभी की जो बच्चे हैं कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़े? तो अच्छे से पढ़ाई करे, मन लगा के पढ़े, और मोबाइल ना चलाएं, तो पढ़ने के लिए यूज करें बस। और बताइए क्या बताएं? मैंने मोबाइल चलाना, या आप मानते हैं कि मोबाइल से बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं, पढ़ना मोबाइल से पढ़ सकते हैं, केवल पढ़ने के लिए यूज करें। बस मैंने मोबाइल यूज करना है पढ़ने के लिए। अब वो जो फिल्म देखते हैं, कभी बड़े टीवी में देख लिया कीजिए,
मोबाइल वगैरह नहीं देखना भाई, पढ़ने के लिए खाली यूज कीजिए मोबाइल को। देखिए भाभी जी बोल रही हैं अब देखिए, केवल पढ़ाई के बारे में सर्च कीजिए, अपने सिलेबस के बारे में सर्च कीजिए, अच्छी अच्छी बातों के बारे में सर्च कीजिए, तो मोबाइल लाभदायक है। नहीं तो इतना नुकसानदायक हो जाएगा कि आप पढ़ाई तो छोड़िए, कुछ आदमी बनना तो छोड़िए, आप बुरा आदमी भी नहीं बन सकते हैं। मोबाइल से अगर सही उपयोग किए, सदुपयोग किए तो अच्छा बना देगा, अगर दुरुपयोग किए तो आपको न बुरा बनने देगा ना अच्छा बनने देगा, सड़ा कर रख देगा। याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी जो आप ये बताएं, और इस घर की जो मर्यादा है आप, और बहुत अच्छी आपने बात बताई, और जो आपने संदेश दिया। अच्छा, जो एक और बता दीजिए, जो आपके लेवल की महिलाएं हैं, जो नई नई दुल्हन वो आती है, तो वो भी ज्यादातर मतलब कि मोबाइल यूज करते हाँ, तो उनके लिए क्या कहेंगे बताइए आप? ज्यादा मोबाइल यूज ना करें। दिमाग खराब होला नो दिमाग खराब होता है कि नहीं? होता है। आप लोग तो भोजपुरी, देखिए भोजपुरी परिवार है भाई, तो इसमें दिमाग तो खराब होता है। हाँ, होता है ना? हाँ, होता है। सास बहू का झगड़ा वाला भी सीन दिखाता है ना? हाँ, दिखाता है। वो देखना है कि नहीं? नहीं देखना है। जो अच्छा दिखाता है, हाँ। सास और बहू साथ बढ़िया ट्यूनिंग है, वो देखना है। बताइए नहीं बताइए नहीं देखते हैं। नहीं देखना क्या चीज है बताइए। आजकल तो महिला लोग हम कम हैं, हम लोग यहाँ पे मतलब कि आए हैं सेवा करने के लिए। थोड़ा उन लोगों को बताइए कैसे रहना है परिवार में। अच्छे से रहना है, परिवार में मिलजुल कर रहना है। हाँ? और सास को कैसे रखना हो बताइए। सास को अच्छे से रखना है, सेवा करना है उनको। मुंह लगावे के बाद मुंह लगाना है, नहीं, सेवा करना है ना? हाँ, सेवा करना है। उनको बताइए, हम तो सब जानते हैं, उनको बताइए थोड़ा सा बात। कैसे रखना है सास को? सास ससुर को अच्छे से रखना है, उनको सेवा करना है, मैंने बढ़िया से रखना है। हाँ। और सास को थोड़ा सा सेटिंग करके रखिए कि आपसे भी बढ़िया से मतलब रखना। सास से सेटिंग करना ज्यादा फायदा है, बताइए। हाँ। सास से सेटिंग करने का ज्यादा फायदा हाँ, फायदा है ना? हाँ, है। सास को इग्नोर नहीं करना है। सास अपने हाथ में रही तो पूरा घर अपने हाथ में रहेगा। ये देख लीजिए, मैंने इस चीज को समझ में रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी, इतनी अच्छी बात बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूँ कहिए कि अब इस साक्षात्कार यानी कि हमारे इंटरव्यू का अब अंतिम पड़ाव से हम लोग गुजर रहे हैं, और जो हमारे साथ बच्ची बैठी है बदमाशी नहीं करती ना? नहीं। तुम अच्छा बोलेंगे फिर, पक्का अच्छा बोले ना? हाँ। तो देखिए ये बोली कि नहीं हम कोई बदमाशी नहीं करते। मैंने भैया लोग मारता तो नहीं ना? नहीं। मैंने पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक है ना? देखिए मैंने पूछ लिए, तो देखिए ये बोली कि हम एकदम परफेक्ट, मैंने कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में ठीक थे हो, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है। ऐसा मत बोलो, लोग देख रहे हैं। मैंने कि ठीक ठाक है ना? मैंने ठीक है भाई, है ना? मैंने हम ठीक बोले ना पूरा? अब पूरा ठीक है। देखिए ये इस घर की बच्ची है, नाम है इसका आंचल कुमारी, है ना? यही नाम है ना? दूसरा नाम नहीं है ना? नहीं। तो आंचल अभी बताएगी कि उसके भैया क्या क्या किए हैं और कैसे टॉप किए हैं और कैसे अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे और क्या इसके दिमाग में घुसा है। नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बाद कुछ समझ में आया ना कि हमें कुछ करें। क्या बनना चाहती है तुम? हम ऐसे तो अभी हम छोटे हैं तो चेंज होता रहता है, बट अभी फिलहाल एम है कि एज अ पायलट। हाँ। मैंने तुम झगड़ा करेगी? काय झगड़ा करेंगे? तब ठीक है। ये पायलट बनने की सोच रही है, मतलब अभी तो झगड़ा नहीं करती है घर में? नहीं। बाद में? नहीं। तब ठीक है। अब ये पायलट बनने की सोच रही है। अब इससे जानते हैं भैया के बारे में क्या करती है, बताओ जल्दी। भैया अभी हम स्टूडेंट है, अभी इस ये 10th में गए हैं, तो अभी मतलब कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं। तो भैया जैसे कि मैं स्टार्टिंग से अच्छा ही पढ़ते रहे, रैंक आया है, और तो मैं स्टार्टिंग से भैया ही इंस्पिरेशंस रहे हैं। और जैसे कि सब बताया कि उनके छोटे में बहुत प्रॉब्लम था घर में, तो हम जब से पढ़ रहे हैं तो मेरा में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। मेरा में मतलब कुछ भी डिमांड करते थे तो आ जाता था। तो फिर भैया मेरा इंस्पिरेशन रहे। कुछ भी डिमांड करी ज़्यादा था तो घर के लोग तुमसे तो डरते भी है, बिगाड़ कर रोएगी इसलिए दे देते। दिक्कत दिखाया नहीं वो लोग, लेकिन तुम्हारे रोने के चलते वो लोग बेचारे दे दिया कर रहे। ठीक है ना? कम थोड़ा खर्चा था। अब आगे बोलो। तो भैया मेरे इंस्पिरेशन रहे, तो फिर मैं स्टडीज़ में भी वही हेल्प करते थे। और अभी जैसे कि भैया 11th फेज हुआ उनका, और फिर अभी CHSL का 4th रैंक ऑल ओवर इंडिया में निकाले हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। कितना खुश हूँ? बहुत खुश है। मैंने फिर भी कितना खुश एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इतना खुश है। मैंने बता नहीं सकते कितना, इतना खुश भी तो बताओ। बहुत ज़्यादा। हाँ। तो कुछ खिलाया भैया तुमको?
हाँ क्या पार्टी मिलेगा, अभी पेंडिंग है। मेरी सब पार्टी पेंडिंग है ना? तो उसके बाद फिर अगर नहीं पढ़ा दिया तो? देगा, काहे नहीं देगा, अगर नहीं दिया तो देगा। तो तेरा खुशी ठुस। नहीं काहे ठूस, हाँ काहे? पार्टी अगर नहीं दी तो तुम खड़ी की पार्टी में नहीं, वो तो मिलेगा, वो तो कंफर्म है, अब पार्टी नहीं मिला तो मिलेगा। मानिए कंफर्म है कि उसे पार्टी मिलेगा। बेचारी अभी खुश है, लेकिन पार्टी के बाद कितना खुश है तो यही जानती है। लेकिन अभी पार्टी मिला नहीं भैया, बताया थे पार्टी मिलने वाला है इसको। चलो, और तुम्हारा आगे का जो है पायलट बनने का सपना जल्दी पूरा हो आंचल, है ना? और हमारे जो दर्शक लोग हैं और आज के जो बच्चे हैं, जरा उनको बताओ कैसे पढ़ना चाहिए। बस जब पढ़ने बैठे तो एकदम पढ़ने पे फोकस करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते ही रहे, थोड़ा खेले भी, मतलब घूमे, मतलब लिमिट में रहे, और पढ़ने टाइम सिर्फ पढ़ने पे फोकस करें। और मोबाइल मोबाइल भी लिमिट में यूज करें, मोबाइल लिमिट में यूज करें। लिमिट कितना बताओ? लिमिट मतलब कि जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, फोन देखने का टाइम है तो फोन देखो, खेलने का टाइम है तो खेलो। और फोन में क्या देखो? सीरियल, नहीं कॉमेडी? ना, तो क्या देखो बताओ? फोन में जैसे कि आप लिमिट में यूज करें। आप जैसे कि आप थोड़ा देर आपको कार्टून देखना है तो कार्टून ही देखिए, लेकिन हम जब पढ़ने बैठे हैं तो फोन लेके बैठते हैं, तो फिर उसमें से पढ़ने का ही चीज देखिए। देखिए, ये आंचल महारानी कितनी बड़ी बात बताई, बिल्कुल नानी की तरह आप लोग ज्ञान दिए हैं। तो इनके ज्ञान को आप अपने अंदर समर्पित करें और इनके बातों पर चलें, कैसे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। एग्जाम्पल में आपको अंकेश जी सामने बैठे हुए हैं कि सफलता की आखिर पूंजी क्या होती है और खुशी क्या होती है। वो किसी की दी हुई हंसी और खुशी नहीं ले रहे हैं, वो खुद की खुशी और खुद की हंसी पे अभी खड़े हैं और प्राप्त बखूबी कर चुके हैं। ध्यान रखिए हमारी बात को और समझिए और समुचित अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग ही नहीं पूरे देश आप पे गर्व करे। जैसे आज एक उदाहरण आपके सामने द भारत मित्र के द्वारा पेश किया गया। एक ऐसी शख्सियत पर नजर पड़ी जो रिश्ते में उस युवक की नानी लगती है। 90 साल की वो नानी आज भी उनके हौसले कितने बुलंद हैं, अपने नाती के प्रति कितनी उनके दिलों में प्रेम है, और वही नहीं पूरे क्षेत्रवासियों के लिए कितने बड़े जिनकी आत्मा में आशीर्वाद छुपा हुआ है वो भी झलक रहा है। हम इनसे आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आजकल के लोगों में और उन पुराने ख्यालातों के लोगों में कितनी भाव छुपी हुई है, कितने अपने और परायों में अंतर है, वो सब देखने को मिलेगा। आज 90 साल की हुई इस नानी के दिलों में अपने और पराये सभी एक समान है। उनके दिलों में जरा सा भी किसी गैरों के लिए नफरत नहीं है, सभी के लिए केवल प्यार और केवल प्यार ही बसा हुआ है। आइए उस शख्सियत से मिलाते हैं। दी नानी जी प्रणाम। खुशी बना रहे बाबू। राउर नाती हूँ अंकेश। हाँ अच्छा, ये मालूम बरुआ ये बहुत बड़ा परीक्षा में पास हो गई बड़न, अच्छा बने के कर बा। देश में बहुत नाम भइल बा। हाँ कितना आशीर्वाद देवें क्या के? बहुत है तेन दे दिया आशीर्वाद। बाबू हमारे बना रही हैं, यहाँ रही हैं तब टुटाई रही हैं। कोई बबुआ के पहले पुसले बानी जे बबुआ हमार बच्चा में गोई रहे हैं ना, हाँ, तो इनका कौन दू एगो बीमारी हो गई। अच्छा बाबू हमारे छोड़बे ना करस आ सांस माने बड़ा धरबे ना करस। अच्छा अब हमरा हाथ पे रोके लगल, छपरा लेके भवानी माई बेटी हम अपना उसी लेके भवानी सा फोन पर फोन कर जे माई घरे चल जाइए। हम घरे चल जाइए, केहू घर के ना फोन उठौलक, केहू घर के इनके ना फोन उठौलक। फिर हमारे पास लेके चल गए डॉक्टर से दिखा के, डॉक्टर वही जे अच्छा कह दिलक, वही जे हमारा विश्वास हो गए, दवाई वही जे दिलक खिया देने बबुआ हमारा वही जे निमन हो गए, लेके हम घरे चल गए अपना। आज लोग आशीर्वाद से बहुत बड़का नौकरी मिलल बा। अच्छा बनारस बाबू ठीक है, कितना खुश बने रुआ? बहुत खुश बनी, कितना तनी बताई तो कितना खुश बने? बहुत खुश बनी। हम तो खुश बनी जे बबुआ हमारे जहाँ तहाँ रही तहाँ बिगड़त रही। आ तनी बाकी लड़कन के तनी आशीर्वाद देते के तरी पढ़े के चाहिए, तनी बताइए तो मोबाइल से दूर रहेगा कि ना? पढ़ो लो, हाँ पढ़ी लो तबे न। तनी बताई तो बाकी लड़का लोग के तरी पढ़े के चाहिए, का करे के चाहिए, बताई। अब बतावले जाता है जे ना पढ़लक तब क्या करी हैं, अपनों से लेकर सके डर रहेला, देह में डर रहेला, हम हाँ देखा देखी पढ़े हम आगे बढ़े तो लड़के न जाला। तो मैंने बाकी लड़के से पढ़े के चाहिए, पढ़े के चाहे, दूसर कोनो काम ना करे के चाहिए, पढ़े के चाहे।
बाप माई रहबो करे से लड़के पढ़े वाला ना करी, पढ़े जाई अभी ना पढ़ले कोनो गुजारा बा ना, कोनो गुजारा नहीं के। खाली हमरा बालो 6 जना बालो, कोनो पढ़लो ना, तनी तनी पढ़ के छोड़ दलो। ए बेला घरे दुकान कइले बालो, दुकान पर बालो आ बाहर भीतर के ना जानलो। अभी एक जना इनके संगे रहेला, इनके संगे एक जना रहेला, ना तो केहू बाहर नहीं के रहल। तनी झारखंड के लइकन के तनी आशीर्वाद दे तो बबुआ बना रही हैं, तनी आशीर्वाद हाथ उठा के दे दी। और बाबू बना रही हैं, कुछ रही है नहीं बाबू लोग। कह दी कि सब लइका लोग पढ़ल हो। हाँ सब पढ़ल। तनी कह दी सब लोग मन लगा के पढ़ल हो। हाँ मन लगा के पढ़ी लो तबे न हुई, बड़का बड़का नौकरी मिली। हाँ। बोल दी पढ़ल हो बाबू लो, बड़ वाला नहीं तब नहीं बड़का में जाए वाला नहीं। तनी आशीर्वाद फिर से दे दी। अच्छा बाबू लो बना रही, आशीर्वाद दे दी। बना रही लो बाबू लो, जहाँ रही लो तहाँ बना रही लो, खुशी रही लो। बने रही हमारे साथ ऐसे ही होनहारों के साथ, और भी आपसे रूबरू कराएंगे और मिलवाएंगे भी। फिलहाल द भारत मित्र के लिए सरायकेला से सुनील कुमार, सहयोगी दिनेश के साथ। नमस्कार।